हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्रत कथा और नियम में। आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी के बारे में बताऊंगी। इस दिन किस भगवान की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है और यह व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस एकादशी व्रत की कथा, सोनापुर देश में राजा मणि नाम का राज्य था। उसकी 3 रानियां थीं, लेकिन उसके कोई भी संतान नहीं थी। इतना बड़ा राज्य होते हुए भी उसका कोई वारिस नहीं था। इसलिए वहाँ का राजा बहुत चिंता करता रहता था। यही चिंता राजा को अंदर अंदर खाए जा रही थी, परंतु इसका कोई उपचार भी नहीं था। जब भी वह पिंडदान करता तो उसके मन में एक ही बात आती कि मेरे बाद यह कार्य कौन करेगा। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदा अंधेरा ही रहता है। यह अंधेरा कैसे दूर होगा, यही बोझ उसके मन पर हर समय रहता। कभी कभी तो वह यह सोचता कि मैं आत्महत्या कर लेता तो वो अच्छा होता, लेकिन आत्महत्या भी तो एक पाप है। फिर क्या करें, क्यों ना मैं प्रभु की तपस्या करने जंगल चला जाऊं। हो सकता है प्रभु मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दें। यह बात राजा के मन में लग गई और वह सुबह सुबह जंगल की ओर निकल गया। चलते चलते राजा को बड़ी जोर से प्यास लगी। पानी की तलाश में आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी दूर पर उसने देखा कि एक सरोवर है। वह सरोवर को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि बहुत से मुनिजन वहाँ बैठे हैं। वह पानी पीकर मुनियों के पास बैठ गया, मुनियों को प्रणाम किया। राजा को अपने चरणों में बैठा देख मुनिजन बोले, हे राजन, आप इधर जंगल में क्या कर रहे हैं। मुनिवरों, सत्य बात तो यह है कि मैं अपने घर में संतान ना होने से बहुत दुखी हूँ। बस इसी कारण यहाँ भटक रहा हूँ। ओह, अब समझे आप क्यों भटक रहे हो। देखने में तो बहुत दयालु और कृपालु लगते हो। महाराज, आप सब मुनि जन इस झील के किनारे कैसे विराजमान हैं। राजन, आपको पता नहीं कि आज पुत्रदा एकादशी है। हम सब लोग स्नान के लिए इस सरोवर के पास आए हैं। यह वही एकादशी है जिस दिन आप किसी पुत्र का वर मांग रहे हो। हे मुनिवर, क्या आज के पवित्र दिन आप मेरी मनोकामना पूरी करने में सहायता करेंगे। मुनिजन बोले, देखो राजन, करने वाला तो सब प्रभु है, हम तो केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं। मुनियों के इस ज्ञान के सहारे ही राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत रहा और पूरी रात प्रभु की उपासना करता रहा। सुबह उठकर राजा ने सरोवर में स्नान किया। फिर सब मुनियों ने उसे एक नारियल दिया और कहा, हे राजन, आपकी तपस्या सफल हुई। जाओ, अब पौष शुक्ल पक्ष का व्रत किया करना। यह नारियल का फल अपनी रानी को खिला देना। ठीक 9 मास के पश्चात आपके घर में एक पुत्र का जन्म होगा, जिसका नाम विजय रखना। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का फल राजा को मिला। आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कथा को शेयर जरूर करें।